हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू ज्ञान यात्रा जीके। हमारी जो लूसेंट की सीरीज चली हुई है, आगे हम आज उसी का पार्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन देखेंगे, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से नर्तकी की कांस्य मूर्ति मिली है। तो वो कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से मिली है। और अगर फिलहाल की बात करें तो मोहनजोदड़ो कहाँ पर पड़ता है? पाकिस्तान में पड़ता है। नेक्स्ट, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल और सूक्त है? तो 10 मंडल है और 1028 क्या है टोटल सूक्त है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा प्रसिद्ध गायत्री मंत्र ऋग्वेद के किस मंडल से लिया गया है? तो जो गायत्री मंत्र है अपना वो ऋग्वेद से लिया गया है, उसके तीसरे मंडल से लिया गया, ऋषि विश्वामित्र द्वारा रचित था। तो जो गायत्री मंत्र था वो किसने रचित किया था? विश्वामित्र ने रचा था। इसी के साथ हम बात करें जैन धर्म के पहले तीर्थकर कौन थे, तो मतलब तीर्थकर या संस्थापक बोल सकते हैं, तो वो कौन थे? ऋषभदेव थे। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश धर्म चक्र प्रवर्तन कहाँ दिया था? तो उन्होंने पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, जो बिहार में पड़ता है। नेक्स्ट है, किस मौर्य शासक को अमित्रघात कहा जाता है? तो अमित्रघात बिंदुसार को बोला जाता है। नेक्स्ट है, अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले 1837 में किसने पढ़ा था? तो ये जेम्स प्रिंसेप ने क्या था, इसको पढ़ा था 1837 में। नेक्स्ट है, किस गुप्त राजा के दरबार में नवरत्न रहते थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय नाम का एक गुप्त राजा था, जिसको विक्रमादित्य की उपाधि मिली हुई थी, उसके दरबार में नवरत्न रहते थे। चीनी यात्री होंग सांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो राजा हर्षवर्धन के शासनकाल में क्या है, वो भारत आए थे। अजंता की गुफाएं मुख्य रूप से किस धर्म की कला से संबंधित है? तो ये बौद्ध धर्म की कला से क्या है, संबंधित है। नेक्स्ट, भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण जो 712 ईस्वी में हुआ था, किसने किया था? तो भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम ने किया था 712 ईस्वी में। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध लोधी वंश और दिल्ली सल्तनत के अंतिम शासक कौन था? तो इब्राहिम लोधी था लोधी वंश का अंतिम शासक, और दिल्ली सल्तनत का भी अंतिम शासक था। नेक्स्ट है, आगरा शहर की स्थापना 1504 ईस्वी में किस सुल्तान ने की थी? तो आगरा शहर किसने बसाया था? सिकंदर लोधी ने बसाया था 1504 ईस्वी में। नेक्स्ट है हमारा, राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में किसने की थी? तो ये हरिहर और बुक्का नाम के दो भाई थे, उन्होंने क्या थी, मिलकर इसकी स्थापना की थी। ठीक है, जो विजयनगर था वो कहाँ पड़ता है? इंडिया में साउथ में पड़ता है। नेक्स्ट, सजदा और पाबोस प्रथा किस प्रथा की शुरुआत किसने की थी? तो सजदा व पाबोस की शुरुआत गयासुद्दीन बलबन ने शुरू की थी। ठीक है, अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थापित करने वाला शासक कौन था? तो दिल्ली से दौलताबाद जिसने अपनी कैपिटल स्थापित की, वो मोहम्मद बिन तुगलक थे। नेक्स्ट है, किस मुगल सम्राट को जिंदा पीर कहा जाता है? तो औरंगजेब को ही जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, अकबर के दरबार के प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मूल नाम क्या था? तो जो तानसेन थे उनका जो रियल नेम था वो रामतनु पांडे था। नेक्स्ट है, जीटी रोड, ठीक है, का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो जीटी रोड का निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था। शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक 1674 ईस्वी में कहाँ हुआ था? तो शिवाजी महाराज का जो राज्याभिषेक था वो रायगढ़ के किले में हुआ था। सन की बात करें तो 1674 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है हमारा, 1757 में प्रसिद्ध प्लासी की युद्ध रॉबर्ट क्लाइव और किसके बीच में हुआ था? जो प्लासी की लड़ाई थी उसका सन याद रखना, 1757 में, जो रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में हुई थी। तो सिराजुद्दौला कौन थे? वो बंगाल के नवाब थे। नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर कौन था? तो उस समय लॉर्ड कैनिंग क्या थे, भारत के गवर्नर थे, जब 1857 का विद्रोह हुआ था। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी, और वेदों की ओर लौटो का नारा भी किसने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने ही दिया था। नेक्स्ट है, जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 के समय में भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड चैम्सफोर्ड क्या थे, उस समय भारत के वायसराय थे। ये वायसराय और ये गवर्नर याद रखने की किस टाइम पे कौन सा हुआ था, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट, जो 1917 में बनी थी, वो आईएनसी की क्या थी, पहली महिला अध्यक्ष की। नेक्स्ट है, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, ये किसने कहा था? तो ये जो लोगों मतलब ये जो बोला था, ये किसने बोला था? ये बाल गंगाधर तिलक ने बोला था। महात्मा गांधी ने किस एकमात्र कांग्रेस अध्यक्ष की अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो वो कौन से की थी? बेलगाम अधिवेशन हुआ था जो 1924 में हुआ था, उसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी, और ये इकलौता ऐसा अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। आगे है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में हुई थी, तो किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने की थी, सन याद रखना है 1939 में। बारदोली सत्याग्रह जो कि 1928 को हुआ था, के सफल नेतृत्व के बाद वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी? तो जो बारदोली सत्याग्रह था वो कौन से नेता से रिलेटेड है? वल्लभ भाई पटेल से। उसके बाद सरदार की उपाधि मिली थी, किसने दी थी? बारदोली की महिलाओं ने दी थी, गांधी जी के माध्यम से दी थी। ठीक है, नेक्स्ट है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक किसने लिखी थी? तो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया नामक बुक दादा भाई नारोजी ने लिखी थी, जिन्हें भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन भी कहा जाता है। तो दादा भाई नारोजी को और क्या बोलते हैं? ग्रैंड ओल्ड मैन भी बोला जाता है। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध बंदरगाह कौन सा है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का बहुत ही फेमस है ये पोर्ट, जो लोथल गुजरात में स्थित है।
जुते हुए खेतों के साक्ष्य हड़प्पा सभ्यता के किस स्थान से मिले हैं? तो ये कालीबंगा से मिले हैं, जो कालीबंगा राजस्थान में पड़ता है। नेक्स्ट है प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, जिसको 10 राज युद्ध भी बोलते हैं, किस नदी के किनारे हुआ था? तो ये परशुनी नदी, जिसको वर्तमान में रावी नदी बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि रावी नदी का जो पहले नाम था वो परशुनी नदी था, के तट पर हुआ था 10 राज युद्ध। नेक्स्ट है सत्यमेव जयंती शब्द किस उपनिषेद से लिया गया है? तो सत्यमेव जयंती शब्द है जो मुंडको उपनिषेद है, वहां से लिया गया है। नेक्स्ट है बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था? ये लुबनी में हुआ था, जो लुबनी कहाँ पर पड़ता है? अभी फिलहाल में वो नेपाल में पड़ता है। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? तो बुद्ध को पीपल के वृक्ष के नीचे, जिसको बोधि वृक्ष बोलते हैं, के नीचे बोध गया में हुई थी। ठीक है, उस पीपल के वृक्ष का नाम क्या था? बोधि वृक्ष था। नेक्स्ट है किस प्रसिद्ध बौद्ध संगीति का आयोजन किसके साल में हुआ था? तो जो फर्स्ट थी बुद्धिस्ट काउंसलिंग, उसका जो आयोजन हुआ था वो अजातशत्रु के काल में हुआ था, और कहाँ पर हुआ था? राजगृह में हुआ था। यानी कि उस टाइम किसका शासन था? अजातशत्रु का उस टाइम शासन था। नेक्स्ट है जैन धर्म के लास्ट, जिसको 24 में बोला जाता है, अंतिम तीर्थंकर कौन थे? तो वर्धमान महावीर थे। ठीक है, सिकंदर महान ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया था? तो सिकंदर ने भारत पर 326 ईस्वी यानी कि 326 बीसी में आक्रमण किया था। मुझे आप कमेंट में बीसी की फुल फॉर्म बताना है कि क्या होती है। नेक्स्ट है हाइपोटेसिस, जिसको झेलम का युद्ध बोला जाता है, सिकंदर और किस भारतीय राजा के बीच हुआ था? तो झेलम का युद्ध सिकंदर और राजा पोरस के बीच में हुआ था। नेक्स्ट है अर्थशास्त्र नामक प्रसिद्ध ग्रंथ किसने लिखा था? तो जो अर्थशास्त्र बुक है वो चाणक्य, जिसको कौटिल्य और विष्णुगुप्त भी बोला जाता है, के ने लिखा था। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाला यूनानी राजदूत कौन था? तो वो कौन था? मैग्नेस्थियस था, जिसकी पुस्तक का नाम याद रखना है, इंडिका थी। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था, जिनकी हत्या पुष्यमित्र सुंग ने की थी? तो मौर्य वंश का जो लास्ट शासक था वो बृहदस्थ था, जिसकी हत्या पुष्यमित्र सुंग ने की थी, और उसके बाद उन्होंने सुंग वंश की स्थापना की थी। ठीक है, सुंग वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट है कलिंग का प्रसिद्ध युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था, जिसने अशोक का जीवन बदल दिया? तो जो कलिंग का युद्ध है वो 2061 बीसी में लड़ा गया था, और इससे क्या हुआ था? इस युद्ध में अशोक ने इतनी मारकाट, इतना खून खराबा देखा कि उसके बाद अशोक ने ये सोचा कि मैं ये युद्ध है, ये राजा वाजा सब त्याग कर बौद्ध धर्म को अपना लूंगा। ठीक है, उसने बौद्ध धर्म ही अपनाया था, और वो एक मतलब फिर उन्होंने युद्ध वुद्ध सब छोड़ दिया था। तो ऐसा बोला गया कि अशोक का जीवन बदला था, तो दोकलिंग का प्रसिद्ध युद्ध हुआ था, उसके बाद अशोक ने ये सब कुछ छोड़ दिया था। उसके बाद वो पूजा पाठ करने लगे थे। नेक्स्ट है भारत में शुद्ध सोने के सिक्के सबसे पहले किसने चलाए थे? तो जो प्योर गोल्ड के सिक्के हैं वो कुषाण वंश ने चलाए थे। नेक्स्ट है प्रसिद्ध गंधार कला का विकास किसके काल में हुआ था? तो ये कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। नेक्स्ट है किस गुप्त शासक को कविराज कहा जाता है, और जिसकी जो पिक्चर है वो क्या है? उस पर सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाई गई है, तो वो कौन है? समुद्रगुप्त है। ठीक है, समुद्रगुप्त को क्या कौन सी शासक उपाधि दी गई है? कविराज कहा गया है। नेक्स्ट चीनी बौद्ध यात्री फायन किसके शासनकाल में आए थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आए थे। चंद्रगुप्त द्वितीय को क्या बोलते हैं? विक्रमादित्य की भी बोला जाता है। नेक्स्ट इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख, जो प्रयाग प्रस्तुति के नाम से जाना जाता है, की रचना किसने की थी? तो जो इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख है उसकी रचना है वो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिशेन ने की थी। ठीक है, तो किसके दरबार में थे कवि हरिशेन? समुद्रगुप्त के। देख सकते हो आप, एक क्वेश्चन से आपके कितने सारे क्वेश्चन क्लियर होते जा रहे हैं। ठीक है, प्रसिद्ध प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस गुप्त शासक ने की थी? तो ये कुमार गुप्त प्रथम ने की थी। नेक्स्ट है एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस राष्ट्रकूट राजा ने करवाया था? तो वो कृष्ण प्रथम ने कराया था। चोल साम्राज्य की स्थापना किसने की, जो अपनी नौसेना शक्ति के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध थी? तो चोल साम्राज्य की स्थापना विजाल्य ने की थी, जो नौसेना शक्ति यानी कि नेवी के लिए बहुत ज्यादा फेमस थी। नेक्स्ट है हमारा मध्यकालीन भारत के कुछ क्वेश्चन है। तराइन का जो सेकंड युद्ध है 1192 में हुआ था, किस किस के बीच हुआ था? तो ये मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था, जिसमें मोहम्मद गौरी की जीत हुई थी। तराइन का जो सेकंड युद्ध है वो 1192 में हुआ था, और तराइन का जो पहली लड़ाई है वो 1191 में हुई थी। दिल्ली सल्तनत पर राज करने वाली एकमात्र महिला शासक कौन थी? तो वो रजिया सुल्तान थी, जो इल्तुतमिश की क्या थी? बेटी थी। ये कुछ टाइम के लिए ही रही थी, बाद में इसको हटा दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है दिल्ली के किस सुल्तान ने लौह रक्त यानी कि ब्लड एंड आयरन की नीति अपनाई थी? तो गयासुद्दीन बलबन ने ब्लड एंड आयरन की क्या थी? नीति अपनाई थी। नेक्स्ट है मूल्य नियंत्रण प्रणाली और बाजार सुधार लागू करने वाला सुल्तान कौन था? तो वो कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था। इन्होंने ऐसा रूल लागू किया था कि अगर कोई भी व्यापारी वजन में ऊपर नीचे करेगा तो उतना ही उसके हाथ या उसके शरीर से कोई भी मांस का टुकड़ा काट के उसको पूरा किया जाएगा। नेक्स्ट है इब्न बतूता प्रसिद्ध मोरक्को यात्री, जिस किसके शासनकाल में आए थे? तो जो इब्न बतूता थे वो मोहम्मद बिन तुगलक के काल में आए थे। नेक्स्ट है टोकन करेंसी को असफल प्रयोग किस सुल्तान ने किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने एक सांकेतिक मुद्रा चलाई थी, जो बहुत ही जल्दी फेल हो गई थी। ठीक है, क्योंकि जो भी अब दूसरे राजा थे उन्होंने, या फिर जो भी वहाँ के जो लोग थे उन्होंने क्या था, नकली सिक्के बना लिए थे, वैसे के वैसे सेम।
प्रसिद्ध सूफी संत अमीर खुसरो को क्या बोला जाता है? तो अमीर खुसरो का जो नाम है वो क्या है? तोता है हिंद भी उसको बोला जाता है। पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? 1526 में हुई थी। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुई थी, जिसमें बाबर जीत गया था। जो सेकंड लड़ाई थी वो 1556 में हुई थी, और जो तीसरी लड़ाई थी वो 1761 में हुई थी। नेक्स्ट है खानवा का युद्ध 1527 में हुआ था। बाबर और किसके बीच में हुआ था? राणा सांगा के बीच में हुआ था। नेक्स्ट है हुमायूं की रचना किसने की थी? तो हुमायूं नामा की रचना हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम ने की थी। और कभी कभी ऐसा आता है कि हुमायूं नामा किसकी वो है, ग्रंथि है, मतलब किसके बारे में बताया गया है? तो वो हुमायूं के बारे में बताया गया है। पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 ईस्वी में हुई थी। अकबर के सेनापति बैरम खां और हेमू के बीच में हुई थी, जिसमें क्या है, हेमचंद्र विक्रमादित्य हार गए थे। ठीक है। नेक्स्ट है प्रसिद्ध हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में हुआ था। अकबर की सेना और महाराणा प्रताप के बीच में ये हुआ था। नेक्स्ट है अकबर द्वारा 1582 ईस्वी में शुरू की गई धार्मिक पंथ का नाम क्या था? तो जो अकबर थे उन्होंने 1582 ईस्वी में दीन ए इलाही नामक एक धार्मिक पंथ की स्थापना की थी। किस मुगल सम्राट के काल को चित्रकला का स्वर्ण युग यानी कि गोल्डन एज ऑफ पेंटिंग कहा जाता है? तो जहांगीर के शासनकाल को बोला जाता है। सिखों के पांचवें गुरु गुरु अर्जुन देव को किस मुगल काल ने मृत्युदंड दिया था? तो वो किसने दिया था? जहांगीर ने दिया था। नेक्स्ट है हमारा किस मुगल शासन के काल को गोल्डन एज ऑफ, ये तो हमारा ऊपर हो गया था, ठीक है, शाहजहां, अच्छा सॉरी अलग है। गोल्डन एज ऑफ पेंटिंग किसको कहा गया है? जहांगीर के शासनकाल को कहा गया है। और गोल्डन एज ऑफ आर्किटेक्चर यानी कि वास्तुकला का स्वर्ण युग किसको बोला गया है? शाहजहां का के शासनकाल को बोला गया है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, पेंटिंग के लिए जहांगीर आएगा और अगर आर्किटेक्चर की बात करें तो वो कौन आएगा? शाहजहां आएगा। नेक्स्ट है सिख धर्म के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर की हत्या किस मुगल शासक ने करवाई थी? तो औरंगजेब ने करवाई थी। अगर बात आए 5वें गुरु अर्जुन देव की, तो जहांगीर ने करवाई थी। और अगर आए 9वें गुरु जिसको तेग बहादुर, जिनका नाम तेग बहादुर था, उनकी हत्या किसने करवाई थी? औरंगजेब ने करवाई थी। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना कब की थी? तो 1699 यानी कि 1699 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना करवाई थी। नेक्स्ट है भारत आने वाला पहला पुर्तगाली वास्को दी गामा 1498 में कहाँ पहुंचा था? तो वो कालीकट केरल के तट पर पहुंचा था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपनी पहली स्थानीय फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित की थी? तो उन्होंने अपनी फर्स्ट फैक्ट्री थी वो सूरत में स्थापित की थी। 1613 में उन्होंने ये स्थापित की थी। नेक्स्ट 1764 के बक्सर के युद्ध में ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो वो हेक्टर मुनरो ने किया था। नेक्स्ट भारत में स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था किसने लागू की थी? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस, जिसको 1793 में की थी। नेक्स्ट है सहायक संधि की नीति का प्रयोग किस गवर्नर ने किया था? तो सहायक नीति है वो लॉर्ड वेलेस्ली ने की थी। 1829 में सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित करने में किस भारतीय समाज सुधारक का बड़ा योगदान था? तो राजा राम मोहन राय का बहुत ही बड़ा हाथ था, योगदान था। ठीक है, और किसके सहयोग से? लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि भारत में सती प्रथा को समाप्त करने के लिए कौन से गवर्नर थे? तो विलियम बेंटिक क्या थे? इस टाइम गवर्नर थे। नेक्स्ट है व्यपंगत की सिद्धांत या फिर हड़प नीति। ठीक है, किसने लागू की थी? तो वो लॉर्ड डलहौजी ने लागू की थी। इस नीति में क्या था कि अगर किसी राजा का खुद का बेटा नहीं है यानी कि कोई सगा बेटा नहीं है, तो वो क्या है, वो राज्य उस राजा के मरने के बाद जो उसका राज्य है वो अंग्रेजों के उसमें आ जाएगा। ठीक है, अंडर आ जाएगा। नेक्स्ट 1857 के विद्रोह की शुरुआत 10 मई को कहाँ से हुई थी? तो मेरठ छावनी से इसकी स्टार्टिंग हुई थी। नेक्स्ट है 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में बिहार से नेतृत्व किसने किया था? तो बाबू कुंवर सिंह ने बिहार से नेतृत्व किया था। आईएनसी की स्थापना कब हुई थी? तो ए ओ ह्यूम ने की थी, 1885 ईस्वी में की थी। आईएनसी मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। ब्रिटिश संसद के सदस्य बनने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी पहले भारतीय बने थे। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे थे? तो वो 9 जनवरी 1915 को अफ्रीका से भारत लौटे थे। इस दिन को प्रवासी भारतीय दिवस भी यानी कि मतलब इंडिया में हर साल 9 जनवरी को प्रवासी दिवस भी मनाया जाता है। नेक्स्ट है गांधी जी ने साबरमती आश्रम से दांडी मार्च, जिसको नमक सत्याग्रह भी बोलता है, कब स्टार्ट किया था? तो 12 मार्च 1930 को स्टार्ट किया था। और कहाँ से किया था? साबरमती आश्रम से स्टार्ट किया था। नेक्स्ट है गदर पार्टी की स्थापना 1913 में सैन फ्रांसिस्को ने किसने की थी? तो लाला हरदयाल व सोहन सिंह भकना ने सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना 1913 ईस्वी में की थी। नेक्स्ट है होम रूल लिंग आंदोलन 1916 में भारत में किसने स्टार्ट किया था? तो बाल गंगाधर तिलक व एनी बेसेंट ने स्टार्ट किया था। कांग्रेस के किस एकमात्र अधिवेशन में महात्मा गांधी ने अध्यक्षता की थी? बेलगाम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। कब की थी? 1924 में हुआ था ये अधिवेशन। ठीक है, नेक्स्ट है वर्ष 1928 में भारत आए साइमन कमीशन का विरोध किसने किया था? तो क्योंकि इस कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था, इसीलिए साइमन कमीशन का विरोध किया गया था, जो कब आया था? 1928 में आया था।
नेक्स्ट है हमारा कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव रखा गया था। तो वो लाहौर का जो अधिवेशन था उसमें इस चीज़ की मांग रखी गई थी कि हमें पूर्ण स्वराज्य का दर्जा यानी कि प्रस्ताव मिले, दर्जा दिया जाए। ये लाहौर अधिवेशन था, ये जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ था और कब हुआ था? 1929 में हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष आयोजित हुआ था? तो 1930 में लंदन में हुआ। तीन हुए थे गोलमेज सम्मेलन, तीनों लंदन में ही हुए थे। 1930 में हुआ था फर्स्ट वाला। नेक्स्ट है गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हस्ताक्षर हुआ था? तो ये 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था। आपको वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना। और आगे जो हमारी और चले हुए हैं, आगे आप लूसेंट का आगे पार्ट देखेंगे और साथ साथ हमारा हरियाणा जीके के PYQ का पार्ट भी चला हुआ है। ठीक है। और साथ ही जो छोटे छोटे टॉपिक पे होता है उस पर शॉर्ट्स भी आती रहती है, तो आप वीडियो को शेयर करना, सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे टाइम टू टाइम।